अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। मोदी जी ने ये अच्छा नहीं किया। पहलगाम हमले के बाद बीजेपी सपोर्टर्स बड़े रिदम में थे। जात पात को मिटाना है, मुल्लों को देश से भगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है और पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना है। ऐसे ऐसे जुमले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर आम लोगों में आम हो गए थे। और फिर अचानक रेल मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग के बाद, और जब ऐसा लग रहा था कि इस कैबिनेट मीटिंग में कोई बड़ा फैसला होगा पाकिस्तान पर हमले को लेकर, लेकिन हुआ क्या? फैसला सुनाया जाता है साहब कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराएगी जनगणना के साथ। अब सोचिए, कल तक जातिगत जनगणना को लेकर जो लोग कह रहे थे कि ये देश तोड़ने की साजिश है, अब वो क्या करेंगे? सबसे पहले हम आपको वो कुछ बयान सुनाते हैं जो कांग्रेस की, राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की मांग पर बीजेपी के मंत्री से लेकर नेता तक क्या कुछ कहते थे। 2 दिन पहले तक उनके क्या बयान थे, कुछ समय पहले तक क्या बयान थे और अब क्या बयान होंगे, वो पहले सुनिए उनके पुराने बयान। ये लोग हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है। और ये लोगों को जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। हमेशा इनकी नीयत में यही खोट रहता है, और नीयत में खोटी ही नहीं, आप सबने देखा है कि जिस तरह से इनका कुछ भी हो सत्ता चाहिए। इसी बहुत बड़ा अंतर है राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने का और राष्ट्र को बरगला करके चुनाव जीतने का। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती हैं, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने बोला जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अब जरा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुनिए, जो कुछ समय पहले तक जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, लेकिन अब वो इसे देश हित में बता रहे हैं। देश हित में पूर्णतः पारदर्शी तरीके से समाज के हर वर्ग के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए ये फैसला किया गया है। जनगणना केंद्र का विषय है। कुछ राज्यों ने अपने अपने हिसाब से जनगणना, मैं नहीं कहूंगा सर्वे किए, लेकिन कुछ जगह उनके कारण बवंडर भी मचा। आज ये आवश्यक हो गया था कि लोक कल्याण की, जन कल्याण की योजनाओं बनाने के लिए सही और सटीक आंकड़े चाहिए। तो मैं मानता हूं कि ये जातिगत जनगणना लोक कल्याण का आधार बनेगी और सामाजिक न्याय की नींव।
इसलिए यह फैसला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। बीजेपी के नेताओं ने गिरगिट से भी तेज रंग बदला है। गिरगिट भी हैरान होगा कि साहब ये क्या हो रहा है। हमें रंग बदलने में माहिर माना जाता था, लेकिन ये जो नेता हैं, खासतौर से बीजेपी के नेता, उन्होंने बहुत तेजी से रंग बदला है। जो चीज एक दिन पहले देश तोड़ने की साजिश थी, वो आज सबका साथ सबका विकास बन गई है। जातिगत जनगणना, जिसका नाम सुनकर अब तक मोदी सरकार और मीडिया भयंकर चिढ़ जाते थे। राहुल गांधी जब इसकी बात करते थे तो एंकर लोग स्क्रीन पर ऐसे चिल्लाते थे जैसे देश पर हमला हो गया हो। लेकिन आज देखिए, मोदी की कैबिनेट ने जातिगत जनगणना को हरी झंडी दिखा दी। वहां रे राजनीतिक योग, मन भी बदला, विचार भी बदले और मीडिया की जुबान भी बदल गई। अब एंकर आए लोग कह रहे हैं कि सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिससे सामाजिक न्याय को नई दिशा मिलेगी। कल तक जो यही लोग कहते थे कि जातिगत जनगणना से समाज बटेगा, देश टूटेगा, अब बोल रहे हैं समाज जगेगा, देश जुटेगा। मतलब यू टर्न इतना तेज कि जीपीएस भी चक्कर खा जाए। अब जातिगत जनगणना मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक हो गया। अब यही मोदी सरकार का ट्रम्प कार्ड हो गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने की हिंदू जागो यात्रा निकाली थी, हिंदू एकता यात्रा निकाली थी, जो जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध कर रहे थे। हम आपको उनके वो बयान सुनाते हैं और फिर ये भी समझते हैं कि आखिर अब वो क्या करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है, कैबिनेट ने फैसला ले लिया है। खुलकर धीरेन्द्र शास्त्री जातिगत जनगणना के खिलाफ थे। अभी जातिगत जनगणना पर उनका बयान आना बाकी है, देखते हैं क्या कहते हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने ठाना है भारत को। सवाल ये भी है कि एक असफल नेता कैसे संयोग से सटीक बात कर गया, जिसके आगे बीजेपी को झुकना पड़ा, मोदी सरकार को झुकना पड़ा। क्या ये जीत है दूरदर्शिता की, ये जीत है सच की, और सबसे बड़ी बात, ये हार है जुमलों की दुकानों की। जिसे पप्पू समझा गया, उसी की सोच पर अब पॉलिसी बन रही है। क्या ये मोदी की हार नहीं है? क्या राहुल ने मोदी को झुकने पर मजबूर नहीं कर दिया? बहरहाल बीजेपी भले ही अब जातिगत जनगणना के 1000 फायदे बताए, कांग्रेस जातिगत जनगणना के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर, सरकार के फैसले पर क्रेडिट ले, लेकिन हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। जातिगत जनगणना भले ही राजनीतिक दलों के लिए फायदे का सौदा हो, लेकिन पॉलिटिक्स वाला देश हित में जातिगत जनगणना को सही नहीं मानता है। समय बदल चुका है और अब जाति धर्म से आगे बढ़कर सोचना होगा। हो सकता है इस फैसले से बीजेपी बिहार में चुनाव जीत जाए, लेकिन देश एक बार फिर से अंग्रेजों के जमाने में पहुंच गया है, जहां सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। कुछ समय पहले ही पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां चलाई थी। अब सरकार घर घर जाकर जाति पूछेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।